ये ये लीनियर डायफरेंटाइन इक्वेशन का टॉपिक है पेज नंबर 23 में। अब आप देखें पेज नंबर 24 में ये एक थ्योरम है, थ्योरम नंबर 9, ठीक है, लीनियर डायफरेंटाइन इक्वेशन से रिलेटेड। तो ये हम अब सॉल्व करेंगे। थ्योरम नंबर 9, इसमें क्या हमें स्टेटमेंट दी हुई है, आप ज़रा स्टेटमेंट को गौर से देखें। इसमें कहा है लेट ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, ये जो थ्योरम है ना, इससे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन पहले ही करवा दिया ताकि आपको थ्योरम की पहले से समझ आ जाए, ठीक है ना। हमने जो चीज़ें इसी क्वेश्चन में अभी की है ना, वही बातें इस थ्योरम में बताई है जनरली। तो उसमें भी यही था कि ए, इसकी डेफिनेशन बल्कि ये था कि ए और बी नॉन ज़ीरो और सी कोई भी इंटीजर आ जाता है। सी बी यानी 3 इंटीजर्स ले लिए ए, बी और सी, ठीक है। एंड डी इक्वल्स टू ए बी, जो डी है वो जी सी डी है इन दोनों का, ये भी हमें पता है। देन द लीनियर डायफरेंटाइन इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी हैज़ अ सोल्यूशन इफ़ एंड ओनली इफ़ डी डिवाइड सी। वही बात जो मैंने आपको बताई है कि हमारे पास कोई भी लीनियर डायफरेंटाइन इक्वेशन होगी, वो कब उसका सोल्यूशन होगा, हमने पहले ये देखना है कि ये इसका सोल्यूशन है कि नहीं, ये सोल्वेबल है कि नहीं। तो हमने जो क्वेश्चन किया उसमें हमने यही किया ना, हमने पहले चेक किया, उसका हमने जी सी डी फाइंड किया, फिर हमने डी डिवाइड ये कंडीशन लगा दी। सेम वही है, ये वही बात कर रहे हैं कि लीनियर डायफरेंटाइन इक्वेशन हैज़ अ सोल्यूशन इफ़ एंड ओनली इफ़ डी डिवाइड सी। अगर तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम कह देंगे कि लीनियर डायफरेंटाइन इक्वेशन का सोल्यूशन है, ठीक है। अब आगे कह दिया इफ़ एक्स नोट एंड वाई नोट इज़ अ पर्टिकुलर सोल्यूशन। हमने एक्स नोट और वाई नोट फाइंड किए थे, मतलब वो उसको हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन कह दिया था ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, जो कि हमने उसमें पुट की थी और कहा था कि हाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। देन एनी अदर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज़ एक्स डैश इक्वल्स एक्स नोट माइनस बी ओवर डी टी एंड वाई डैश इक्वल्स वाई नोट प्लस ए ओवर डी टी बी बीइंग एन इंटीजर। ये वही कि अगर एक्स नोट और वाई नोट पर्टिकुलर सोल्यूशन है तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी ना एक्स और वाई की, वो ये है। उसमें हमने सिंपली एक्स लिख दिया था और वाई लिख दिया था, यहाँ पे हमने एक्स डैश कह दिया और वाई डैश कह दिया है। मीन्स के एक्स का जो सोल्यूशन होगा, जो वैल्यू होगी वो ये होगी, और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये इसकी इक्वेशन है, ठीक है। अब हमने पहले ये कंडीशन फाइंड करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे, फिर हमने इनकी वैल्यूज़ निकालनी है जनरली कि एक्स इसके इक्वल होता है और वाई इसके इक्वल होता है। ये हमने ये फाइंड करनी है ये चीज़ें, ठीक है। अब हमने इसका प्रूफ करते हैं हम। सपोज पहले हमने चीज़ सेटिस्फाई करनी है जिसमें इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है, ठीक है ना। इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सपोज डी डिवाइड सी, ठीक है, पहले ये ले लिया कि हमने सपोज के लेके डी जो है सी को डिवाइड कर रहा है, डी डिवाइड सी। तो आपको पता है इस इक्वेशन को हम ऐसे करके लिख सकते हैं, सी इक्वल्स टू टी डी। ये डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, तो यहाँ पे हमने टी कोई भी एक साथ मल्टीपल ले लिया, इंटीजर ले लिया, ठीक है। सी इक्वल्स टू टी डी। आगे आल्सो डी इक्वल्स टू ए बी, ठीक है। ये क्या है, जीसीडी की डेफिनेशन। ये हमें पता है कि डी जो है वो ए बी की इक्वल होता है, हमने यहाँ पे लिख दिया। और जब हमने इसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा, ये भी आपको पता है, हम इसको लिख सकते हैं ए यू प्लस बी वी फॉर सम यू और वी क्या है, इंटीजर्स हैं कोई भी, ठीक है। इसको हमने इसना लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख दिया। अब हमने क्या किया, अब हमने टी एक कोई भी नंबर लिया, टी को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। हमने कोई भी एक नंबर लिया टी, उसको हमने इस टर्म में मल्टीप्लाई कर दिया, टी डी और टी यहाँ पे आ गया। अब आप देखें ऊपर जो टी डी था वो सी के इक्वल था, तो हमने यहाँ पे टी डी की जगह सी लिख दिया, और यहाँ पे एक इस तरह मैंने इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दिया कि ए ऐसे आ गया, टी यू यहाँ पे आ गया, और बी ऐसे आ गया, टी वी यहाँ आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, मैंने सपोज कर लिया कि ये जो टी है ये एक्स नोट के इक्वल है, इसको मैंने एक्स नोट का नाम दे दिया, और ये जो टी वी था इसको मैंने वाई नोट का नाम दे दिया, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक्स नोट इसको वाई नोट का नाम दे दूँ तो ये क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी। जैसे हमने ऊपर क्या कहा था कि अगर डी डिवाइड सी, इफ़ डी डिवाइड सी, तो इस इक्वेशन, इस लीनियर डायफरेंटाइन इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। तो हमने यही बताया है कि डी अगर सी को डिवाइड कराए तो हमें ये एक सोल्यूशन मिल गया, एक्स नोट और वाई नोट, ठीक है ना। एक्स नोट और वाई नोट को हम सोल्यूशन कहते थे ना जब पुट कर देते, तो हमने यही चीज़ यहाँ पे डिफाइन कर दी कि अगर डी डिवाइड कर रहा है सी को, तो ये स्टेप्स करने के बाद हमारे पास एक सोल्यूशन आया जो कि सेटिस्फाई कर रहा है इस लीनियर डायफरेंटाइन इक्वेशन को, जो कि हमने यहाँ पे बोली थी, लीनियर डायफरेंटाइन इक्वेशन हैज़ अ सोल्यूशन, ठीक है। इसका सोल्यूशन होगा इफ़ डी डिवाइड सी, तो हमने ये चीज़ बता दी।
अब हमने इफ़ एंड ओनली इफ़ एंड अब हमने इसका कन्वर्सली भी प्रूव करेंगे, जाहिर बात है। अब हमने पहले डी डिवाइड सी से ये इक्वेशन प्रूव की, अब हमने यहाँ से डी डिवाइड सी प्रूव करना है। हमने सपोज कर लिया फिर से कि ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, जो कि गिवन था। अब हमने इससे डी डिवाइड सी प्रूव करना है। हमने सपोज कर लिया ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी हैज़ अ सोल्यूशन से एक्स नॉट और वाई नॉट। हमने कह दिया कि इस लीनियर डाइफरेंट इक्वेशन का सोल्यूशन है एक्स नॉट और वाई नॉट, इसका सोल्यूशन है। ओके, अब जब हमने इसका सोल्यूशन है तो जाहिर बात है एक्स नोट एक्स जगह एक्स नोट पुट कर दिया और वाई की जगह हमने वाई नोट पुट कर दिया। बट यहाँ पे क्या है, बट ए एक्स नोट प्लस बी वाई नोट इज़ आ मल्टीपल ऑफ डी। ठीक है, इज़ आ मल्टीपल ऑफ डी। ये इसका मल्टीपल कैसे है, ये लाइन हमने कैसे कह दी कि ए एक्स नोट और बी वाई नोट डी का मल्टीपल है। देखें यहाँ पे हमारे पास क्या था, डी डिवाइड सी दिया हुआ है ना हमें। तो अगर डी डिवाइड सी है तो इसको हमने यहाँ पे सी किसके इक्वल है, ए एक्स नोट प्लस बी वाई नोट। ठीक है ना, डी डिवाइड सी कर रहा है तो सी किसके और सी किसके इक्वल है, ए एक्स नोट प्लस बी वाई नोट। तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन में ये होता है, जो ये ऊपर वाली नीचे वाली चीज़ होती है, ये क्या होती है, ये मल्टीपल होती है ऊपर वाले का। ठीक है ना, ये इसका डिवाइज़र है तो ये इसका मल्टीपल है ना, तो हमने ये कह दिया। और सी इसका मल्टीपल है और सी इसके इक्वल है, इसलिए हमने कह दिया ए एक्स नोट प्लस बी वाई नोट इज़ आ मल्टीपल ऑफ डी। डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन में यही होता है, डी डिवाइड सी, डी इज़ अ डिवाइजर ऑफ सी एंड सी इज़ अ मल्टीपल ऑफ डी। और सी यहाँ पे ये था तो हमने कह दिया दिस इज़ अ मल्टीपल ऑफ डी। ठीक है ना, बट हमने ये लाइन लिख दी ए एक्स नोट प्लस बी वाई नोट इज़ अ मल्टीपल ऑफ डी से हमने कह दिया ए एक्स नोट प्लस बी वाई नोट इक्वल्स टू आर डी। इसको हमने आर डी कैसे लिखा, जैसे अब ये था, मैं यहाँ रफ में कर देती हूँ। जैसे हमारे पास था डी डिवाइड सी और सी किसकी इक्वल था, ए एक्स नोट प्लस बी वाई नोट की इक्वल था। मतलब डी डिवाइड्स ए एक्स नोट प्लस बी वाई नोट। ठीक है ना, तो अगर डी डिवाइड सी होता हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, सी इक्वल्स, हम सपोज कर लेते हैं आर डी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, आर हम कोई भी मल्टीपल ले लेते हैं, सी इक्वल्स टू आर डी हम लिख सकते हैं। और सी हमारे पास क्या था, ए एक्स नोट प्लस बी वाई नोट, तो हमने लिख दिया एक्स नोट प्लस बी वाई नोट इक्वल्स टू आर डी। तो ये वही आ गया। तो इससे हमने ये चीज़ निकाल ली, ए एक्स नोट प्लस बी वाई नोट इक्वल्स टू आर डी। ठीक है ना, ये आ गया। और ए एक्स नोट और प्लस बी वाई नोट किसके इक्वल था, सी के इक्वल था, तो हमने यहाँ पे सी लगा दिया, सी इक्वल्स टू आर डी। और इससे हम ये कह सकते हैं डी डिवाइड सी, ये वही डिविजिबिलिटी की हमने यहाँ पे डेफिनेशन अप्लाई कर दी। तो ये भी हमारे पास फुलफिल हो गया कि अगर ए एक्स प्लस बी वाई हैज़ अ सोल्यूशन तो क्या होगा, डी डिवाइड सी। मीन्स ये कंडीशन तो हमारे पास थ्योरम का जो ये पार्ट है ये फुलफिल हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी है। वो हम कैसे निकालेंगे, अब हमने क्या किया, नाउ लेट एक्स डैश एंड वाई डैश बी एन आर्बिट्ररी सोल्यूशन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी। हमने सपोज लेट कर लिया कि एक्स डैश और वाई डैश जो है वो इस लीनियर डाइफरेंट इक्वेशन के सोल्यूशन है, आर्बिट्ररी सोल्यूशन हमने सपोज कर लिया। और जो एक्स नोट और वाई नोट थे उसके पर्टिकुलर सोल्यूशन से, जो हम ऊपर कह चुके हैं एक्स नोट और वाई नोट उसके पर्टिकुलर सोल्यूशन होते हैं। हैंस ए एक्स डैश प्लस बी वाई डैश इक्वल्स टू सी। अगर इसका आर्बिट्ररी सोल्यूशन है तो लीनियर डाइफरेंट इक्वेशन में एक्स की जगह एक्स डैश और वाई की जगह वाई डैश लगाए, ये इक्वेशन बन गई। और पर्टिकुलर सोल्यूशन जब हमने इस इक्वेशन में पुट किया तो ये इक्वेशन बन गई। ये दो इक्वेशन, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे दिया। अब हमने क्या करना है, अब इन दोनों इक्वेशन से हमने क्या निकाला, हमने इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को हमने माइनस किया है। ठीक है, ये आगे फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन, ये चीज़ बन गई। जब हमने इनको माइनस किया तो यहाँ पे ए हमारे पास कॉमन आ गया, एक्स डैश माइनस एक्स नोट प्लस बी, ये चीज़ आ गई। और बी को हम इस तरफ ले गए तो हमारे पास ये एक नई इक्वेशन आ गई जो कि इस फॉर्म में, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। ओके, सिंस डी इक्वल्स टू ए बी, ये बात हमें पता है कि डी जो है वो किसके इक्वल होता है, ए बी के इक्वल होता है। देयर एग्जिस्ट आर एंड एस वेयर, देखिए अगर डी इक्वल्स टू ए बी है तो डी डिवाइड्स ए एंड डी डिवाइड्स बी, हमें पता है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर डी ए बी का जी सी डी है तो डी डिवाइड्स ए बी होगा और डी डिवाइड्स बी भी होगा। ठीक है, और अगर हम इसमें डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन अप्लाई करें इसमें, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए इक्वल्स टू आर डी, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बी इक्वल्स टू एस डी।
तो यहाँ पे हमने वही किया है, हमने यहाँ पे लिख दिया a इक्वल्स टू आर डी और b इक्वल्स टू एस डी आ गया। अगर d इक्वल्स टू ए बी है तो हम लिख सकते हैं a इक्वल्स टू आर डी, b इक्वल्स टू एस डी, और ये मैंने बता दिया कि ये कैसे आया है। अब हमने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है। इक्वेशन नंबर 3 में हमने a की वैल्यू पुट कर दी और b की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, ठीक है। अब क्या क्या d सिर्फ भी था, d यहाँ भी था, हमने d को क्या कर दिया है, कटिंग कर दिया कॉमन लेके, इनको हमने काट दिया है। अब सिर्फ ये इक्वेशन रह गई, इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। अब इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं r डिवाइड्स माइनस एस वाई डैश माइनस वाई नोट। अब आप देखिए बार बार यहाँ पे डिविजिबिलिटी की जो डेफिनेशन है वो अप्लाई हो रही है, इसलिए अगर आपको इस चीज़ की समझ नहीं आ रही तो काइंडली आप मेरा जो डिविजिबिलिटी वाला लेक्चर था वो आप दोबारा से समझ लें। इस इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं, r डिवाइड्स माइनस एस वाई डैश माइनस वाई नोट, ठीक है। इसको हमने ऐसे लिख दिया। और r डिवाइड्स वाई डैश माइनस वाई नोट तक अगर हम s को स्किप कर दें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, r डिवाइड्स वाई डैश माइनस वाई नोट, हम ये लिख दिया। जैसे ये था d डिवाइड्स a इक्वल्स टू ए डी सी, ठीक है ना। यही हमने डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई की है। यहाँ पे अगर आपको नहीं समझ आ रही तो ये हमने यहाँ से किया। अब क्या, इसको हम जब डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन अप्लाई की, अगर d डिवाइड्स a है तो नीचे वाला ऐसा आ जाता है और ये d साथ कोई भी मल्टीपल आ जाता है। ये वही चीज़ की नीचे जैसे यहाँ पे a था तो वो यहाँ पे आ गया, इक्वल्स टू t कोई भी हमारा इंटीजर ले लिया है इंटू r, मीन्स के हमने यहाँ पे डिविजिबिलिटी के डेफिनेशन अप्लाई कर दी। वाई डैश इसी तरफ रहा और वाई नोट को इस तरफ ले गए, हमारे पास ये टर्म आ गई। अब हमने क्या किया, वाई डैश इक्वल्स टू वाई नोट, हमने आर की वैल्यू पुट की। आर की वैल्यू हमने कहाँ से ली, ये ऊपर हमने लिखा था ना a इक्वल्स टू आर डी है, तो r यहीं पे रहेगा और d को जो हमने यहाँ डिवाइड कर दिया, r की वैल्यू आ गई a ओवर d। तो हमने कहाँ चला गया, यहाँ पे हमने r की वैल्यू सिंपल यहाँ पे पुट कर दिया a ओवर d, जो कि आ गई इक्वेशन नंबर a, ठीक है ना। हमने दो इक्वेशंस फाइंड करनी थी ना, एक तो हमारी फाइंड हो गई वाई डैश वाली, अब हमने ये एक्स डैश वाली फाइंड करनी है। वो हम कैसे करेंगे, अब दोबारा से हम इक्वेशन नंबर 4 की तरफ आएंगे, ठीक है। यहाँ पे था r एक्स डैश माइनस एक्स नोट इक्वल्स माइनस एस वाई डैश माइनस वाई नोट। इक्वेशन नंबर 4 इसको हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे हमने माइनस एस और वाई डैश माइनस वाई नोट की जगह हमने लिख दिया टी आर। वो कहाँ से आया, यहाँ से। वाई डैश माइनस वाई नोट किसके इक्वल आया था, टी आर के इक्वल, तो हमने यहाँ पे टी आर पुट कर दिया और आर दोनों तरफ से कॉमन लेके हमने इनको कैंसिल कर दिया, हमारे पास सिर्फ ये टर्म रह गई। एक्स डैश को एक साइड रखा और एक्स नोट को यहाँ पे ले गए और यहाँ पे हमने एस की वैल्यू पुट की जो यहाँ से निकली है। एस को यहाँ रखा, डी को यहाँ आ गए तो लिख दिया बी ओवर डी। हमने यहाँ पे बी ओवर डी की वैल्यू बी ओवर डी पुट कर दी, एस की वैल्यू। अब देखिए हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई एक्स डैश की ये आ गई और वाई डैश की ये, हमने तो इक्वेशन हमने निकाल ली है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये इक्वेशन निकालने के बाद हमने चेक करना है कि क्या ये वैल्यूज़ जो एक्स और वाई की ये वाकई में लीनियर डायफरेंटाइन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही सेटिस्फाई। ये हमने कह दिया टी कोई भी इंटीजर है तो हमने एक्स डैश को सिंपली यहाँ पे एक्स लिख दिया और वाई लिख दिया, ठीक है, जो कि इसकी इक्वल है। ये किसको सेटिस्फाई कर रही है, ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है। हमने कह दिया कि ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रही है और कैसे सेटिस्फाई कर रही है ये हमने यहाँ पे इसको प्रूफ कर दिया, जो कि इसका प्रूफ है ये इक्वेशंस ये जो वैल्यूज़ एक्स और वाई की इस लीनियर डायफरेंटाइन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। देखें सी इक्वल्स ए एक्स प्लस बी वाई, यहाँ पे हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ पुट कर दी, एक्स की वैल्यू ये पुट की और वाई की वैल्यू ये पुट की, और जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया ये दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास ये सोल्यूशन आ गया, ठीक है। तो ये कोई भी सोल्यूशन आ गया लीनियर डायफरेंटाइन इक्वेशन का, तो ये हमारा जो थ्योरम था ये प्रूफ हो गया है।